वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज आपका एजुकेशन का सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 22 है। चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 आज हमारा एंड हो रहा है। इसके कुछ लास्ट वाले कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर अप करना है। ऑल दो ये टॉपिक्स जो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट जो है नहीं है, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज जो हैं वो काफ़ी आते हैं, तो लिहाजा इनको जो है हम स्किप नहीं कर सकते, इन्हें स्टडी ज़रूर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तालीम के बारे में अमूमी रवैया, ठीक है, जो आम रवैया, आम लोगों की सोच और जो है क्या है, किस तरह से हम पाकिस्तान में एजुकेशन को किस तरह से ट्रीट करते हैं और क्या सोच है हमारी इसके बारे में। तालीम चूँकि हमें पता है एक जो है माशी समाजी माशरती सरगर्मी है, ठीक है ना। और ये किसी भी माशरे की जो इक़्तिदार होते हैं, उसकी सोच होती है, उसकी नुमाइंदा होती है, ठीक है। नहीं जिस तरह के हमारा कल्चरल जो इन्फ्लुएंस है ना, ये एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा होता है। और तालीम की ज़िम्मेदारियों में से जो सबसे अहम तरीन जो ज़िम्मेदारी है वो है अफराद माशरा की शख्सियत जो है उसकी हर तरह से जो है नशोनुमा करना, ठीक है। हम्मा पहलू से मुराद हर पहलू से, हर एंगल से, चाहे वो मेंटली हो, फिज़िकली हो, इमोशनली हो, ठीक है। तो क्यों क्यों करना, क्यों ये ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि वो अपनी तमाम तर जितनी भी माशरती ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सके। तो अब इसमें देखें, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से एजुकेशन किसी माशरे के जो है एक ओवरऑल जो है उसके मजमूई जो उसका जो एक लाइफ स्टाइल होता है और उसकी जो सोच होती है उस पर जो है डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब अगर हम देखे जाए कि भी किसी माशरे में एजुकेशन को क्या मकाम और क्या मेयार हासिल है, तो उसी से हम उस माशरे की सोच का और उसके रवैये का जो है ना आप उससे जो है काफ़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो माशरा ही एजुकेशन के लिए सरमाया और फैसिलिटीज़ फराहम करता है। क्यों क्यों करता है? ताकि जो हमारी नई आने वाली जनरेशन है उसकी तरबियत का काम हो सके। और एजुकेशन का जो अमल है ये माशरे की शऊरी कोशिश, शऊरी कहते हैं, जो उन्हें ख़ुद से करनी पड़ती है, लाशऊरी तौर पे नहीं होती, ऑटोमेटिकली नहीं हो जाती। तो ये चीज़ जो है हमें करनी पड़ती है और ये समाजी तरक्की के लिए जो है इंतहाई ज़रूरी है। तो पाकिस्तान को अगर हम देखें तो बेसिकली जो पाकिस्तान है एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। और इसकी आबादी तकरीबन तकरीबन 21 करोड़ है, या आपकी जो बुक्स में दी हुई है, क्योंकि ये चूँकि पिछली फिगर्स इसमें लिखी हुई हैं तो इसमें लिखी हुई है 19 करोड़। और जो लिटरेसी रेट इस पर लिखा हुआ है वो है 62.27% है। तो इस आबादी का जो 35% जो हिस्सा है वो जो है वो इस तरह के लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे के लेवल की ज़िंदगी जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। तो मुल्क का शुमार अब भी जो है तरक्की पजीर ममालिक में होता है। एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है और ना ही बहुत अच्छे अंदाज में हमारे यहाँ कोई एजुकेशन के लिए प्लानिंग की जाती है, और अगर की भी जाए तो उस पर जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। उसकी रीज़न्स काफ़ी सारी हैं, वजूहात बहुत सारी हैं। तो जो रही सही बाकी जो कसर रह जाती है वो हमारा जो ग्रुपिंग सिस्टम है, हमारा तबकाती निज़ाम है, अमीर और अमीर गरीब वाला जो सिस्टम है वो उसको पूरा कर देता है। गरीब तबका जो है वो एजुकेशन हासिल करने को वो ये समझता है कि टाइम को ज़ाया करने वाली बात है, जबकि अमीर तबका कहता है, जो इंतहाई अमीर तबका है, उनका ये होता है कि हम तो लैंडलॉर्ड हैं, हमारे तो बिज़नेस चल रहे हैं, तो हमने तो सिर्फ इतनी एजुकेशन हमने हासिल करनी है कि जस्ट अपने बिज़नेस को आगे फ्लोरिश करने के लिए जो काम आ सके। तो देखा जाए, अगर हम ये तो है एक जनरल सा हमने एक रवैया जो पाकिस्तान में एजुकेशन के बारे में है, आल्दो काफ़ी इन डिटेल में ये टॉपिक है, लेकिन हमने इसमें से जस्ट जो मेन जो बातें हैं हमने जस्ट वही डिस्कस करनी है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम कि एजुकेशन में सरमायाकारी।
एजुकेशन में सरमायाकारी की बात अगर की जाए तो पाकिस्तान का शुमार, चूँकि हमें पता है कि अभी तक जो है तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में ही होता है, और हमारा जो माशरती जो स्ट्रक्चर है वो मुल्क की माशरती डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी बुनियादें फराहम नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो तालीम को आम करने के लिए हमें वसाइल की ज़रूरत है, और यूनेस्को की जो सिफारिशात थी उसके अकॉर्डिंगली जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको ओवरऑल जो कौमी आमदनी का कम से कम मिनिमम जो है 4% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, क्योंकि यही सरमायाकारी मुल्क की इक्तसादी तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करती है। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकात के मुताबिक हकीकी शराखानदगी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि इसमें इजाफे के लिए जो है मज़ीद सरमायाकारी की भी ज़रूरत है। तो तालीम में सरमायाकारी से लोगों में शराखानदगी बढ़ती है और लोगों की सोच और उनके रवैयों में मस्बत चेंज आता है। ठीक है, और ये जो चेंज आता है ये जो है कौमी यकजहती का शऊर इससे बेदार होता है। ठीक है, एक यूनिटी जो है आपस में पैदा होती है। और देन इसके बाद है जी तालीमी इदारों में तबई सहूलियात, फ़िज़िकल कंडीशंस क्या हैं हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, उसको हम थोड़ा सा अगर देखा जाए ओवरऑल तो उसमें यह है कि ख़वानदगी को बढ़ाने और जो तरक़ मदरसा को कम करने और मुल्क में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए तालीम के शोबे में सरमायाकारी की बहुत ज़रूरत है। और ये बात इंतहाई वाज़ेह और सादा सी बात है कि हम एजुकेशन को जिस कदर अट्रैक्टिव बनाएंगे लोग जो है इसके असूल की तरफ उतने ही ज़्यादा जो है माइल होंगे। तो अट्रैक्टिव से मुराद ये है कि हमारे पास अच्छी बिल्डिंग्स होनी चाहिए एजुकेशन के लिए, और हर तरह की उसमें फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका माहौल हमें बेहतर बनाना होगा। ठीक है, और हुकूमत चूँकि कोशिश कर रही है लेकिन वसाइल की कमी है हमारे पास, और इसके अलावा हमारी आबादी जो है वो भी 19 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, और नए तालीमी इदारे खोलने के बावजूद भी क्या होता है कि स्कूल जाने वाले जो एज के बच्चे हैं उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो स्कूलों से बाहर है। ठीक है, तो या तो इनके लिए स्कूल हैं ही नहीं, और अगर हैं भी सही तो उनमें बच्चों के एजुकेशन के लिए जो कंपलसरी बेसिक जो नीड्स होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं वो नहीं है। ठीक है, तो बाज़ स्कूलों की इमारतों पर स्कूल जो है लोगों ने भी कब्ज़ा किया हुआ है, ख़ासतौर पर जहाँ पे वडेरा सिस्टम है। अगर हम देखा जाए अपने इंटरनल से इनकी बात करें उधर। ठीक है, और इसके अलावा जो है एजुकेशन का अमल भी जो है वो भी वहाँ पे काफ़ी हद तक भी नहीं बल्कि बिल्कुल ही ख़त्म हुआ हुआ है, क्योंकि वडेरा सिस्टम की जहाँ बाकी भी इलाकों में है, कबायली सिस्टम में भी है, लेकिन वडेरा सिस्टम इंतहाई करप्ट किस्म का सिस्टम है। तो वहाँ के वडेरे जो हैं कभी भी नहीं चाहेंगे कि बच्चे वो जो हैं आम आवाम जो है वो स्कूल जाए, एजुकेशन हासिल करे, क्योंकि अगर वो तालीम हासिल करेगी उनमें शऊर पैदा होगा, दैन उनकी जो है सबॉर्डिनेशन में, उनकी ग़ुलामी में कौन लोग रहेंगे, कौन काम करेंगे उनके लिए, उनके अंडर। ठीक है, तो बहरहाल जहाँ बाज़ स्कूल तो बिल्कुल बंद हैं और बाज़ ऐसे हैं कि जहाँ एजुकेशन का प्रोसेस तो जारी है लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं हैं। तो डिफरेंट जो अगर हम देखें जो हमारी सिनेरियो है उससे ये बात साबित होती है कि स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी और एजुकेशनल जो अखराजात, और इसके अलावा जो सिनफ़ी इम्तियाज़ यानी आपकी जैसे मेल फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन रखी जाती है हमारे यहाँ, उसकी वजह से क्या है ये मुल्क की तालीमी तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है ये सब चीज़ें। तो इसके अलावा मुल्क के अगर हम एजुकेशन इदारों और टीचर्स की तादाद के लिहाज से भी अगर हम कंपैरिजन करें तो उससे भी हम एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बहुत अच्छी तरह से गेस कर सकते हैं कि पिछले चंद सालों में मुल्क के स्कूल्स और उनमें जो काम करने वाले टीचर्स हैं ना, उनकी स्ट्रेंथ का एक जायज़ा लें तो तालीमी इदारों में तबी सहूलियात की सूरत हाल और मसाइल को समझने में हमें बड़ी हद तक इससे हेल्प मिल सकती है। आज भी हमारे जो एजुकेशनल जो इदारे हैं इनमें स्टूडेंट्स का रेशो और मज़ामीन की नोयत के अतबार से ज़रूरत के मुताबिक टीचर्स
ये तादाद इंतहाई कम है, जबकि प्राइवेट तालीमी इदारों में भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद है जी माशी और माशरती हालात। माशरे में एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए समाजी तरबियत इंतहाई लाजमी होती है, और माशरे की इक़्तार, रस्म व रिवाज, उनकी पाबंदी फ़र्द और माशरा दोनों के लिए इंतहाई अहम होती है। लेकिन कोई भी फ़र्द इन इक़्तार पर उसी वक्त कारबंद होगा जब माशरे में इन इक़्तार को कोई अहमियत दी जाती होगी। जिन इदारों और इक़्तार को माशरा अहमियत ना दे, इसमें काम करने वाले अफराद और उनके काम को भी माशरा कदर की निगाह से नहीं देखता। तो अगर हम देखें अपने मुल्क को, तो इसमें किसी भी मुल्क को जो है उसमें मुल्क में तालीम को फ़रोग़ देने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये आपका पेज नंबर है, आपकी बुक का पेज नंबर 84 है। ठीक है, और आप इसका सेकंड पैराग्राफ है कि मुल्क में एजुकेशन को फ़रोग़ तभी मिल सकता है कि जब इसके लिए हम जो रिक्वायर्ड माली वसाइल हैं वो फराहम करें, ताकि नए स्कूल कायम हो, मज़ीद टीचर्स की अपॉइंटमेंट हो, बच्चे और बच्ची और इसके अलावा बालिग मर्द और औरत को दीगर तरक्की पजीर ममालिक की तरह जो है फ्री एजुकेशन दी जा सके। और एक तरक्की पजीर मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान माशी तौर पर अभी भी इस पोजीशन में नहीं है कि एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए तमाम वसाइल प्रोवाइड कर सके। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो नवीं 9th 5 साल जो प्लानिंग थी, जो यानी 1998 से लेके 2003 तक का जो प्लान था, उसके अकॉर्डिंगली जो तयशुदा एजुकेशनल हमारे जो टारगेट्स थे उनको हासिल करने के लिए 144 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया था। लेकिन डिफरेंट रीजंस के बायस जो है ये रकम फराहम नहीं की जा सकी, और यूं हमारी एजुकेशनल डेवलपमेंट का जो ख्वाब है ये हमेशा की तरह जो है माशी वसाइल की कमी के बायस पूरा ना हो सका। और इसके बाद अगर हम देखें कि तालीमी तरक्की में मुल्क के माशी हालात के साथ साथ जो है किस तरह इनफरादी लेवल पर भी लोगों के जो माशी हैसियत है उसका किस तरह से डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, कि इनकी फ़ीकस आमदनी क्या है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर से हट के जो है अब उस पर देखें तो उसमें हमें दिखाई देता है कि चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, इन तमाम ममालिक में जो लोगों की फ़ीकस आमदनी है वो आज से 30 साल पहले पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी के बराबर थी। लेकिन आज ये शरात पाकिस्तान की निस्बत 27 गुना ज़्यादा हो चुकी और मेयार ज़िंदगी भी 2 गुना हो चुका है। जबकि इंसानी तरक्की के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के 175 ममालिक में से 138 नंबर पर है। यानी पहले 100 ममालिक की फहरिस्त में भी पाकिस्तान शामिल नहीं होता। कितनी क्रिटिकल और डेंजरस किस्म की कंडीशन है ये हमारे लिए, फिर भी कोई भी इस पे जो है गौर करने वाला नहीं है। और माशी सूरत हाल की जो अगर हम बैनुल अक़वामी डेफिनेशन देखा जाए तो उसके मुताबिक क्या होता है कि भाई $1 फ़ीकस कहते हैं पर बंदा। अगर एक बंदा $1 रोज़ाना कमाता है तो वो ना सिर्फ गरीब बल्कि मुफलिस कहलाता है और ख़त गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहा है। पाकिस्तान में ऐसे अफराद की तादाद कुल मुल्की आबादी का 35% के करीब है, यानी पाकिस्तान के तकरीबन 55 मिलियन लोग बेहद गरीब और मुफलिस हैं। पाकिस्तान में 2015 से 16 में तक गुर्बत की शरह तकरीबन 25% थी, जो कि बढ़ते बढ़ते 35% तक पहुंच गई है। जबकि हुकूमत की पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी यानी गुर्बत में कमी की पॉलिसी के तहत इक़दामात के ज़रिए इस पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। और इसके बाद अगर हम माशरती एतबार से देखें तो ये तो थे माशी हालात।
अगर हम माशरती हालात को देखें तो उस एतबार से पाकिस्तान जो है उसमें तबकाती सिस्टम, तबकाती निज़ाम बहुत ज़्यादा है। यानी एक तबका ऐसे लोगों का है जो गरीब या बेहद गरीब हैं, तालीमी कमी और जो है नाखानदगी के बायस डिफरेंट रस्म व रिवाज का शिकार है। 1951 में मुल्क की नाखानदा अफराद की तादाद 2 करोड़ के लगभग थी। गुज़श्ता 69, ये आपकी बुक चूँकि पुरानी है, साल में अगरचे मजमूई शराखानदगी में इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन आबादी में इजाफे के बायस नाखानदा अफराद की तादाद बढ़कर 5.5 करोड़ से ज़ायद हो चुकी है। तो इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दी गई हैं ये आपकी आज से 2-3 साल पुराने हैं, ठीक है। और इस तबके में जो है गरीब कुंबों में अफराद की तादाद ज़्यादा है और उनकी आमदनी कम है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रोटी, कपड़े और रिहाइश की बेसिक ज़रूरियात भी पूरा नहीं कर पाते, और ये कि वो अपने बच्चों के एजुकेशनल जो एक्सपेंसेस हैं उनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनके बच्चे स्कूल जाने की बजाय या तो गलियों में खेल कूद कर अपना वक्त ज़ाया करते हैं, या फिर इनको जो है वर्कशॉपों और होटल्स वगैरह, वैगनों और बसों वगैरह में जो है मजदूरी के लिए भेज दिया जाता है। सेम ऐसी कम उम्र बच्चियां जो हैं इनको भी स्कूल में दाखिल करवाने के बजाय प्रेफर किया जाता है कि घर में रहकर घरेलू कामकाज में जो है हेल्प करें। तो पाकिस्तान के ये जो तबकाती निज़ाम है इसके बायस जो है दूसरा तबका जो उमरा का है, जागीरदारों का है, वडेरों का है, सरदारों का है, सनतकार, उसमें नौकरशाही का है, ठीक है। तो ये एक तरफ तो मुल्क के ज़्यादातर पैदावारी वसाइल पर काबिज हैं, और दूसरी तरफ क्या करते हैं कि अपने ज़ेरे असर इलाके जो हैं और लोग इनमें तालीम आम करने के हक में ही नहीं हैं, क्योंकि अगर इनमें वो तालीम आम कर देंगे तो इनकी सबॉर्डिनेशन, इनकी ग़ुलामी के लिए इनको लोग नहीं मिलेंगे, इनको सस्ती लेबर नहीं मिलेगी। इनको सस्ती तो क्या, इनको तो फ्री लेबर की ज़रूरत होती है ना। ये तो फ्री लेबर चाहते हैं कि लोग इनके अंडर फ्री काम करें, अपने रोब के बाइस, अपने दबदबे के बाइस, ठीक है। तो वो इनको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एजुकेशन हासिल करेंगे तो फिर उनमें शौर पैदा हो जाएगा, शौर पैदा हो जाएगा, दैन वो उनकी ग़ुलामी भी नहीं करेंगे। तो ये ऐसे ही है कि ये अपने असर रसूख और अपने जो इख्तियारात हैं उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स की जो हैं स्ट्रेटजीज़ को अपनाते हैं, डिफरेंट हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, और उनके ज़रिए एजुकेशन को फैलाने की राह में रुकावट का बाइस बनते हैं। और ताकि माशरे में सिर्फ रीज़न क्या होती है, इनकी अपनी खुद गर्जी, इनकी अपनी सेल्फिशनेस होती है कि माशरे में जो है उनका असर रसूख, उनकी बालादस्ती कायम रह सके। तो ये तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था। तो चैप्टर 4 आपका एंड हुआ, ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कल हम जो है स्टार्ट करेंगे आपको चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम जो है एजुकेशनल फ़रोग़ के लिए जो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसके लिए काम कर रही हैं, हमारा तालीमी इंतज़ामी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसमें कौन कौन से महकमे हैं और कौन कौन से उनके जो है सरबराहान हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए जो है एजुकेशन को किस तरह से जो है ये एक पूरी एक हायरार्की बनी होती है, एक यानी अपवर्ड से आप कोई हायर अथॉरिटी से लेके डाउनवर्ड यानी स्टूडेंट्स तक पूरी एक कंप्लीट एक हायरार्की, एक सिस्टमैटिक एक वे चल रहा होता है, ठीक है। तो और इसी ही हायरार्की के बायस जो है पूरे सूबे में जो है सेम लेवल का सिलेबस होता है, सेम लेवल की एजुकेशन होती है, एक जैसा आपको स्टैंडर्ड हर जगह दिखाई देगा एजुकेशन का, ऑल्दो थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो होती है हर जगह। और बाकी इसके अलावा जो हम देखेंगे वो ये होगा कि डिफरेंट जो आपके स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से हट कर और इन जो है एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो इदारे हैं इनसे हटकर और कौन से इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, जिनमें आप कह सकते हैं कि बजट बनता है पहले, ठीक है, प्लानिंग होती है,
और फिर आपकी जो आपका सिलेबस जो है, जिस तरह से देखें अभी हम बात कर रहे थे इनफैक्शन फिगर्स की, कि पिछले साल के लिखे हुए हैं तो वो हर साल उसको अपडेट करते हैं, ठीक है जी। और प्रिंटिंग का काम होता है। फिर सिर्फ गवर्नमेंट के इदारे ही नहीं, जो दूसरे प्राइवेट जो इदारे हैं, एजुकेशनल जो इदारे हैं, उनका बड़ा अहम रोल है। और दूसरे जो आप रेगुलर जो कॉलेजेस आप देखते हैं, इसके अलावा और कॉलेजेस भी होते हैं, कॉमर्स कॉलेजेस होते हैं, वोकेशनल कॉलेजेस होते हैं, और आपके जो एलिमेंट्री कॉलेजेस होते हैं। फिर एक जो एग्ज़ाम्स का पूरा एक स्ट्रक्चर है कि किस तरह से जो है फेडरल बोर्ड का अलग सिस्टम है, प्रोविंशियल का अलग सिस्टम है, ठीक है। यानी जितने भी ये तमाम तर बातें हैं, मेन चीज़ें हैं, इनको इंशाल्लाह ताला हम अपने कल के लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।